एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 5। मेरा दिन शुरू हो जाता है 4:30 बजे से। बट सुबह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं निपटा करके फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जैसे गेट को अनलॉक करना हुआ और भी छोटे मोटे काम होते हैं, उनको करने के बाद तो रात में मैंने कुछ कपड़े रख दिए थे जो मुझे सुबह में वॉश करने हैं। और इधर जो यहाँ पे दरी वरी पड़ी होती है, इनको भी रात में ही मैंने समेट के रख दिया था। वैसे तो ये काम बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इनमें हमें 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। बट ये काम जब हम करने लगते हैं, अपने रूटीन में ले आते हैं ना, तब हमें इनके फ़ायदे पता चलते हैं। सुबह का हमारा बहुत सारा टाइम होता है जो सेव हो जाता है, और सुबह में कोई हबड़ा तबड़ी नहीं होती है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। तो रात में ही झाड़ करके समेट करके मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ। सुबह में सिर्फ झाड़ू बचता है। जब हमें झाड़ू लगाने का टाइम चीज़ें इधर उधर फैली मिलती हैं, तो पूरे घर में झाड़ू लगाने का टाइम अगर 15 मिनट का होता है तो इसमें 20 मिनट लग जाते हैं, 25 मिनट लग जाते हैं। और सुबह में अगर कोई काम अगर थोड़ा लंबा खिंच जाता है तो बहुत इरिटेट करता है। फिर हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये काम अगर पहले से कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता है। और सुबह के टाइम में हम सभी की यही कोशिश होती है कि अपने कामों को हम फटाफट से निपटा लें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लें, क्योंकि इस टाइम पे सुबह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अगर सुबह में हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना, तो पूरे दिन फिर हमें आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता है। और जब घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है और अपना नहाना धोना हो जाता है, तो लगता है आधे काम तो यहीं पर निपट गए हैं। और अपने आप में ना बहुत अच्छा लगता है कि हमने आधे काम निपटा लिए हैं, जो भी हमारा टास्क था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी लेकर के आई, लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो पिया नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको रख दिया साइड में ठंडा होने के लिए। और बालों में तेल लगाने लग गई, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो बालों में तेल लगा करके एक बढ़िया टाइट सा जूड़ा बना लिया। फिर आ गई मैं लॉन्ड्री लगाने। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने निकाल करके रखे थे धुलने के लिए, बेडशीट वगैरह भी थी, तो उनको मैंने मशीन में डाल दिया है, सर्फ डाल दिया है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन मुझे पाइप से पानी डालना पड़ रहा है क्योंकि मशीन ख़राब है। तो यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया है। 42 मिनट का एक साइकिल इसका होता है, अगर नॉर्मल पे कपड़े धुलते हैं तो जितनी देर में यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं उतनी देर में चलते हैं नीचे। और नीचे बहुत सारे काम हैं जिनको निपटाना है फटाफट से। तो यहाँ पे आज मुझे सोफ़े के पीछे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मेरे घर में चूहे आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है मेरे वीडियोज़ में, चूहे बहुत नुकसान करते हैं। तो इस वजह से मैं 1-2 दिन में, मतलब एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन फिर सोफ़े हटा करके उसके पीछे झाड़ू लगा लेती हूँ और दूसरे दिन पोछा लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से सोफ़े के पीछे भी कोई गंदगी नहीं रहती है, और इससे पता भी चल जाता है अगर चूहों ने कुछ कुतर पुतर किया होता है तो। और काफ़ी पहले सोफ़े के लिए एक कमेंट भी आया था कि आपने सोफ़े कहाँ से लिए हैं। तो मैंने ये सोफ़े त्रिवेणी अलमीरा से लिए थे। आप लोग जानते होंगे त्रिवेणी अलमीरा करके, जिनके यहाँ अलमारियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर सोफ़े वगैरह भी मिल जाते हैं। अब तो ड्रेसिंग टेबल, बेड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से मैंने लिए थे। और मेरे वीडियोस में एक कमेंट और है जो बहुत आता है, वो है कि आप कहाँ से हो। तो मैं वहाँ पर तो रिप्लाई कर देती हूँ, ऑलमोस्ट मैं सभी को रिप्लाई कर देती हूँ। बट आज मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। और जब मैं बता देती हूँ कि मैं लखनऊ से हूँ, तो कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि लखनऊ में कहाँ से। और आप लोग जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियोज़ में नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगी। और इन सारे क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियोज़ बना दूँगी, जिससे आप लोगों को मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है वो भी पता चल जाएंगी। यहाँ पर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था, अब बारी है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने से पहले मैंने बाहर की तरफ जो पोर्च एरिया है मेरा, जहाँ पे गेट है, वहाँ पे पानी डाल करके अच्छे से धुल दिया है और वाइपर कर दिया है। वहाँ पे कभी कभार मैं पोछा भी लगा देती हूँ, कभी कभार पानी से धुल देती हूँ। आज मैंने पानी डाल करके वाइपर कर दिया है। फिर पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया है। ये मेरा आंगन का एरिया है, मतलब किचन और आंगन आमने सामने है, तो ये आंगन का एरिया है। पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है। इसके बाद अब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को अपना पूरा घर। तो स्टार्ट करते हैं बाहर से। ये सबसे पहला रूम है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सोफ़े के जो भी कवर ववर हैं उनको अच्छे से लगा दिया है। वैसे सोफ़े के कवर मुझे वॉश करने हैं, 1-2 दिन में मैं करूँगी। और जहाँ की जितनी दरी वरी हैं वो भी मैंने डाल दिया है। फिर ये है बच्चों का रूम, जिसमें साइड में अलमारी है, उसमें बच्चों का सामान रखा हुआ है।
और ये है आंगन, साइड में किचन है और फिर ये है हमारा बेडरूम। तो बेडरूम में भी ये उठ चुके हैं, नहा वहा रहे हैं। तो मैंने यहाँ का जो कंफर्टर है उसको फोल्ड करके रख दिया है और अभी बेडरूम में पोछा नहीं लगाया। तो बेडरूम में पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। और यहाँ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को टाइम। तो टाइम हो रहा है 6, 6:30 बज रहे हैं। नहाने जाने से पहले मुझे क्लीन करना था वॉश बेसिन, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं पूरे बाथरूम को अच्छे से क्लीन करके फिर हेयर वॉश करती हूँ। और वॉश बेसिन को मैं हर तीसरे दिन क्लीन कर देती हूँ, मतलब जैसे आज किया है तो कल नहीं किया, फिर परसों कर दिया, ऐसे करके मैं क्लीन कर देती हूँ। और वॉश बेसिन तो ऐसी जगह है ना, जो यूज़ करता है अच्छे से पानी डालता है तो क्लीन रहता ही है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जो यहाँ का मिरर होता है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उस पर छींटे पड़ती हैं जिसकी वजह से मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो मैं हर तीसरे दिन वॉश बेसिन एरिया को क्लीन कर देती हूँ, तो वॉश बेसिन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और यहाँ के मिरर को ज़्यादातर मैं हैंड वॉश से क्लीन करती हूँ, किसी भी स्क्रबर में थोड़ा सा हैंड वॉश ले करके फिर मैं इस पर ऐसे ही कर देती हूँ। और फिर जब अच्छे से साफ़ हो जाता है तो उसको वाइपर से वाइप कर देती हूँ, तो क्लीन हो जाता है। और कभी कभार जब पानी के या साबुन वाबुन के ज़्यादा जैसे दाग जैसे बन जाते हैं जो साफ़ नहीं होते हैं, उनको मैं कोलगेट से साफ़ करती हूँ। देन न्यूज़पेपर से उसको अच्छे से रगड़ देती हूँ, तो बहुत अच्छे से मिरर क्लीन हो जाता है, एकदम नया हो जाता है। जब मुझे कोलगेट से मिरर को क्लीन करना होता है तो मैं शीशे को नीचे उतार करके फिर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है वॉश बेसिन एरिया मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए एकदम चमक गया है वॉश बेसिन। और यहाँ का मिरर जो है वो भी एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। अब बारी आती है नहाने की, तो मैं बाथरूम साफ़ करके फिर नहाऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैं नहा वहा करके आ गई हूँ। मैंने ये वाला सूट पहन लिया है और ये चिकन का सूट है। चिकन गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है, तो मेरे पास कई कुर्तियां हैं चिकन की जो मैं पहनती भी हूँ। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और मैं यहाँ पे कुछ कह रही थी, बट होता क्या है ना, मैं ऐसे करके कैमरे को बात कभी करती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। तो मैंने उस वॉइस को म्यूट कर दिया है और इस पर भी मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वॉइस ओवर करके व्लॉग नहीं बनते हैं, आप ऐसे ही वीडियो बनाया कीजिए। तो बहन देख लो, मुझसे नहीं हो पा रहा है, जब हो पाएगा तो मैं करूँगी, मतलब बनाऊँगी ऐसे सामने से वीडियो, बट अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। खैर धीरे धीरे ही आदत बनती है, किसी भी चीज़ की आदत हो धीरे धीरे ही लगती है। जब मुझे ठीक लगेगा, जब मैं कर पाऊँगी, वैसे मैं ट्राई करती हूँ ऐसे बोलने का, बट मुझसे नहीं हो पाता है। तो जब मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर ऐसे बनाऊँगी वीडियोज़। तो तब तक आपको वॉइस ओवर वाली वीडियो ही देखनी पड़ेंगी। तैयार वैयार होने के बाद फिर मैं आई किचन में और मैंने बनाया चाय। फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ। भिंडी मैंने चाय पीते टाइम ही कट कर लिया था और चाय पीने के टाइम मैं सब्जियाँ कट कर लेती हूँ या फिर न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। ऐसे बैठ करके चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरी अब आदत हो गई है इन सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया, मिर्ची कट कर ली, भिंडी मैंने पहले ही कट कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं बना लूँगी सब्जी फटाफट से। तो यहाँ थोड़ा सा तेल लिया है और तेल में जीरा डाला, फिर प्याज और मिर्ची को डाल दिया है और प्याज मिर्ची को थोड़ा सा अच्छे से हो जाने देंगे। उसके बाद उसमें भिंडी डालेंगे। और भिंडी की सब्जी ऐसी होती है, मुझे लगता है सबको पसंद आती है। मेरे घर में तो भिंडियाँ सबको पसंद है, बच्चे भी बड़े प्यार से खा लेते हैं। बच्चों को जिस दिन मैं लंच में भिंडी देती हूँ तो बच्चे पूरा लंच फिनिश करके आते हैं। और अभी इस टाइम पे मेरे बच्चे नानी के यहाँ गए हैं, उनको लेने में जल्दी ही जाने वाली हूँ कि बच्चों को गए हुए 8 से 10 दिन हो गए हैं और घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो चहल पहल होती है, और जब आप अकेले होते हो तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। वही हाल इस टाइम मेरा हो रखा है। और लगता है इंसान को कि बच्चे नहीं होते हैं तो घर में काम हो जाता है, बट मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। खैर यहाँ पर प्याज हो जाने के बाद फिर मैंने इसमें भिंडियाँ ऐड करी हैं। भिंडी ऐड करने के बाद बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, नमक
और थोड़ा सा किचन किंग मसाला जो होता है वो मैं सारी सब्जियों में लगभग ऐड करती हूँ, तो इसमें भी ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर भिंडियों में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने तक इसको चलाएंगे, देन इसको ढक देंगे। और फिर मुझे बनाना है रायता। तो रायता के लिए साइड में मैंने पानी गर्म कर लिया है, थोड़ा सा एकदम पानी गर्म करती हूँ। गर्मियों के मौसम में रायता बहुत ही अच्छा लगता है, और गर्मियों के मौसम में रायते में बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे खीरे का रायता हो गया, लौकी का रायता हो गया और बूंदी का रायता हो गया। आप बहुत सारी चीज़ों का रायता बना सकते हैं। तो सब्जी को चला करके ढक दिया है और अब बारी आती है रायता बनाने की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, एकदम जरा सा, और इसमें डाल देंगे आधी कटोरी बूंदी, और बूंदी डाल करके इसको चला लेंगे। पानी एकदम उबलता हुआ है तो थोड़ी देर के लिए चला लेंगे और फिर डायरेक्ट इसमें दही डाल देंगे। वैसे बूंदी को डायरेक्ट दही में भी डाल सकते हैं जब आपके पास थोड़ा टाइम हो। अगर टाइम नहीं है तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बूंदी जो है ना वो बहुत जल्दी ही फूल जाती हैं। इसकी वजह से रायता बहुत गाढ़ा बनता है और अच्छा भी बहुत लगता है। आप लोग अगर इस तरीके से नहीं बनाते तो एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। जो डायरेक्ट दही में बूंदी डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है और इस रायते का टेस्ट अलग होता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर बूंदी में मैंने दही डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा रायता मसाला और सफ़ेद नमक, काला नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर इसको मिक्स कर देंगे और रायता है हमारा तैयार। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खाने की प्लेट। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।